बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारी पास है 6.5। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 मीटर एंड द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड एक्स एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हमने डायगोनल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। ये देखें रेक्टेंगुलर फील्ड का जो है वो दिया गया है, तो हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर जो है वो एक ड्रा करेंगे। अब उसने कहा है कि डायग्राम जो है, डायगोनल जो है, ये चीज़ डायगोनल कहलाती है। ये वाली, ये क्या है, x प्लस 9 मीटर है और एंड द साइड्स आर x प्लस 7। ये इसकी साइड्स हैं सारी, 4 साइडेड होती है रेक्टेंगल, तो ये इसकी जो है x प्लस 7 मीटर है। हर साइड जो है ये इसकी साइड जो है वो x प्लस 7 मीटर है और एक्स एम। अब ये हमारा क्या बन गया, एक्स एम, यानी x मीटर है। ये हमने क्या फाइंड करना है, x मीटर फाइंड करना है हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको भी जो है हम पाइथागोरस थ्योरम से ही जो है वो फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। यहाँ हमारे पास ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अगर हम इसको एक ट्रायंगल जो है वो कंसीडर करते हैं तो ये है ए बी सी डी। ये रेक्टेंगल है। हम ए बी और सी को अगर एक ट्रायंगल मानते हैं तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनेगा। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 9, इसका स्क्वायर आ जाएगा। p का स्क्वायर जो है वो हमें पता है परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC और इसकी वैल्यू x है, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। x का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर यानी हमारी बेस AB, ये हमारी बेस होती है। ये आ जाएगी इसका स्क्वायर यानी x प्लस 7 का स्क्वायर। हम यहाँ पे हम इसका लेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। ये a प्लस बी का मेथड है, फार्मूला है, हमें पता है। यहाँ पे देख लें ग्राफ में a प्लस बी, इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके इस मेथड से हम इसको खोलेंगे दोनों को, तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास a है, ये b है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 फार्मूले के a हमारे पास x है और b हमारे पास जो है वो 9 है। इक्वालिटी का साइन ये वाला, ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर ही आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, इसको भी इसी तरीके से खोलेंगे हम। x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 7। ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ार 81 प्लस 2 9 ज़ार 18x। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ार 49 प्लस 2 7 ज़ार 14x। ये हमारे पास, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस, इसको सीक्वेंस के साथ लिखेंगे 14x प्लस 49
अब ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी सीक्वेंस से लिखेंगे 18x प्लस 81। अब इस पूरी टर्म को उठा के इक्वलिटी की इधर वाली साइड पे ले आते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस ये वाली सारी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 81 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब यहाँ देखिए हम इसको जो है वो माइनस करेंगे, टू एक्स स्क्वायर में से ये 1x स्क्वायर जो है वो माइनस हो गया तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से माइनस 18x निकले तो माइनस के 4x हमारे पास बच गए। 14 प्लस के 49 में से माइनस के 81 जो है माइनस किए तो ये हमारे पास 32 माइनस के बच गए इक्वल टू ये ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। ऐसे कोई दो जो हैं वो टेबल लेनी है, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 आए और अगर माइनस या एडिशन किया जाए तो हमारे पास 4x हो। तो ये हमारे पास दो टेबल होंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे माइनस 32 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे दोनों टेबल हमने जो दो मल्टीपल्स जो लिए हैं वो पुट करेंगे। 8 4 आर 32 भी होता है और 8 में से प्लस के 4 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस के 4 बच जाएंगे। तो ये आगे हमारे पास x कॉमन लेंगे यहाँ इन दोनों में से, ये जगह 8x प्लस 4x। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, ये रह गया x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लेंगे, ये रह जाएगा x माइनस 8। तो दो फैक्टर हमारे पास बन गए x प्लस 4 और x माइनस 8। अब यहाँ पे हम इनको सॉल्व करेंगे दोनों फैक्टर्स को, x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। एक हमारे पास वैल्यू आ गई और दूसरी ये हमारे पास 1 है और x माइनस 8 इक्वल टू 0 ये हमारे पास सेकेंड है। तो x इक्वल टू 8 आ गया। तो वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। तो हमें जो है वो देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। दोनों में से हमारे पास दो वैल्यू है, माइनस 4 भी है और 8 भी है। तो अब कौन सी जो है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी x में। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जो लेंथ ऑफ हाइट होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, नेगेटिव में नहीं होती। इट मीन्स कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, 4 हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है 8x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 मीटर। x जो है 8 हमारा आंसर है।